जय महामाया एस्ट्रोयंत्रिक में आपका स्वागत है। आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जो कि सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। यह ग्रह अपने जो कह सकते हैं, यह ग्रह से हम साहस के बारे में बात करते हैं, शक्ति के बारे में बात करते हैं, ऊर्जा के बारे में बात करते हैं और धमनियों में जो रक्त की प्रभाव है उसके रंग, उसका जो अस्तित्व है उस पर बात करते हैं। भाई बहनों के बारे में बात करते हैं तो उस ग्रह के बारे में ज़रूर चर्चा की जाती है। अगर हम घर के बारे में बात करते हैं तभी भी उसके बारे में चर्चा करते हैं। विवाह के बारे में अगर विवाह के कहीं पे बात चल रही हो और उस ग्रह के बारे में अगर बात ना करें तो शायद विवाह का जो हम देखते हैं, विवाह के लिए जो सब कुछ देखते हैं वो व्यर्थ ही जाएगा। हम कहते हैं कि मंगल जो कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में रहे तो वह चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के हिसाब से देखने के बाद यह पता चलता है कि वह मांगलिक है कि नहीं। मांगलिक है तो उसका उपाय करते हैं कि जो उसका प्रभाव है विवाह पर वो अशुभ फलदायी ना हो। मंगल ग्रह से हम यह भी देखते हैं कि जो अनाज में हम किस प्रकार से मंगल ग्रह से रिलेटेड, जैसे मसूर की दाल हो गई, आपका फसल जो गन्ना हो गया इत्यादियों में वह किस प्रकार से फल देगा। मंगल ग्रह से बात करें तो हम जरूर देखते हैं कि किस इलाके साइड में भूकंप होगा, किस इलाके में अग्नि से प्रभाव रहेगा या अग्नि से आप एक्सीडेंट होगा। मंगल के बारे में बात करें तो यह भी देखते हैं कि आपकी बीपी की प्रॉब्लम कितनी होगी, शरीर में यह भी देखते हैं, या एक्सीडेंट के बारे में भी, आयु के बारे में भी निर्णय हो, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें मंगल का अष्टम भाव भी आता है। इस मंगल ग्रह को ग्रहों में सेनापति कहा गया है और यह जब शनि द्वारा शासित राशि, परिश्रमी राशि मकर में रहते हैं तो यह उच्च के हो जाते हैं। यह उस समय बहुत ही अच्छा फल देते हैं। चहुदिश इनकी जो तेज है, प्रखरता है, वह अन्य राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है, उस टाइम दिखता है। लेकिन यह जब जल तत्व राशि अर्थात जल तत्व राशि कर्क राशि उसमें आते हैं तो क्या प्रभाव देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रह के बारे में बात करें तो ग्रह में मंगल जो कि अग्नि तत्व ग्रह है और कर्क राशि वह जल तत्व राशि है। अग्नि तत्व ग्रह और जल उन दोनों का जब मिलन होगा तो आप समझ सकते हैं कि अग्नि और जल की मिलावट से क्या होता है। और उसी चीज़ को दर्शाने के लिए या उसी चीज़ का जो एक भौगोलिक प्रक्रिया है यह नेचुरली यह होता ही है। 45 दिन के अंतराल पर मंगल ग्रह अपनी एक जो 30 डिग्री की राशि चक्र है वो भूचक्र में भोग कर अगली राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसी क्रम में वह बढ़ते हुए इस महीने 2 जून को सुबह 6:39 पर वह मिथुन राशि का भोग करके अपने नीचगत राशि जो कि कर्क राशि है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और यह 20 जुलाई 2021 तक नीचगत रहेंगे। यह किस प्रकार से, किस भाव में रहकर कौन सी राशि के लिए प्रभाव देंगे इसके बारे में हम चर्चा तो करेंगे। लेकिन इस समय जब यह गोचर में भ्रमण करेंगे या गोचर में प्रभाव रखेंगे उस समय जो भूचक्र है, भूगोल है, ब्रह्मांड में जब बात करेंगे तो वहाँ पर इनके अपोजिट में जो कि मंगल की उच्च राशि, जहाँ पर मंगल नीच राशि से अपने उच्च राशि को देखेंगे, वहीं पर जो उच्च राशि के स्वामी हैं, अधिपति हैं शनि, वह अपने स्वराशि में होंगे। तो मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध बनेगा उस पर भी इस बार प्रभाव होगा राशियों पर। इस बार जो मंगल के साथ शुक्र वह भी 20 जून को कर्क राशि में भ्रमण करेंगे तो उसका एक अलग से ही रिजल्ट रहेगा।
जाते जाते बुध भी आएंगे, लेकिन जब तक बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे उस समय मंगल वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जो एक छोटा सा अवधि रहेगा उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जो कि ब्रह्मांड से निकली हुई ऊर्जा जो हम मनुष्य तक पहुंचती है और उस ऊर्जा का जो संदर्भ है वह किस प्रकार से होता है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो यह जो गोचरीय समय रहेगा, जो भोग का समय रहेगा मंगल ग्रह के लिए, वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। किसके लिए? तो सेना के लिए, आपके मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड, आपके अग्नि से रिलेटेड, आपके जो औजार से रिलेटेड, इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि कुछ समय के आसपास हम कह सकते हैं कि 13, 14, 15, 16, 17 जून या जुलाई के आसपास आग से एक्सीडेंट या भूकंप होने की संभावना फिर से अभी भी है। दिल्ली, देहरादून या नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका असम हो गया या आपका मणिपुर साइड में भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यह तो भौगोलिक था कि भूगोल में किस प्रकार से मंगल अपना प्रभाव डालेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में देखेंगे कि जो दवाइयों का प्राइस है या दवाइयों का जो आजकल टीकाकरण चल रहा है कोविड के विरुद्ध, उसमें भी तेजी देखा जा सकता है। जो तकनीकी है, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर, जो तकनीकी रूप से जो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार होगा वह तेजी रूप से ले सकता है। अस्तु हम वापस आते हैं, अब कौन सी राशि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि पर हम आएंगे। राशियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम ये राशि के बारे में बता रहे हैं वह चंद्र से आधारित है, क्योंकि जो लग्न का जो आधारित राशि भविष्य होता है, भविष्य फल होता है या प्रेडिक्शन होता है, वह बहुत ही सूक्ष्मता से होता है, क्योंकि लग्न आपकी स्थिर रहती है। उसके बाद गोचर हो गया, गोचर के बाद आपके षोडश वर्ग की कुंडलियाँ होगी, कुंडलियों के आधार पर फिर हम निर्णय कर पाते हैं कि कौन सी दशा में किस प्रकार से कौन सा ग्रह फल देगा। लेकिन यह जो गोचरीय प्रभाव है यह चंद्र राशि पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम मेष राशि पर आते हैं। मेष राशि के जातक आपके लिए मंगल, जो कि प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और वह आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव से वह आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और दसम भाव को देख रहे हैं और एकादश भाव को देख रहे हैं। यह स्थिति आपके गोचर में दर्शाता है कि आपको भूमि से लाभ होगा, आपको वाहन से लाभ होगा, लेकिन माता को कष्ट हो सकता है, आपको नींद की समस्या हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जो आपके पार्टनर बोल सकते हैं या आपके कंपटीटर बोल सकते हैं या आपके कलीग जो आप पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं, वो इस वक्त भी हावी रहेंगे। लेकिन आप में जो एक रौब है, गुस्सा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं शांत होते हुए दिखाई जाती है। आपके अंदर जो इस तरीके बदलाव है वो कहीं ना कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या, नहीं तो आपको बीपी से रिलेटेड समस्या दे सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, साथ ही अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति भी इस जो गोचर का अवधि है उसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। चतुर्थ दृष्टि से जब वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे तब आपको यह निर्धारण कर लेना चाहिए कि आपको सप्तम भाव, अर्थात कि आपको अपने स्वपोष से, अपने पत्नी से, अपनी जया से वहाँ से उतनी ज़्यादा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट या वह आपके बातों को हो सकता है नज़रअंदाज कर दें, जिसके लिए आप उग्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घर अगर सही ढंग से चलाना है तो थोड़ा बहुत आपको काम डाउन होना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सा स्थिर होना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा, नहीं तो समस्या विकट रूप में ले सकती है। उसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के जातक आपके लिए इस वक्त, जो कि मंगल आपके तृतीय भाव में है, तृतीय भाव से वहाँ आपके नवम भाव को देख रहे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं और आपके छठम भाव को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि आपके
जो कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, वो इस बार तो दबदबा बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आप उनसे निजात पा सकते हैं। आप कभी कभार ऐसा होगा कि मैं ही मैं हूँ, आप में जो अहंकार का जो एक सीमा है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँच जाएगा। उस पर आपको थोड़ा अंकुश लगाएं, आप भाई बहनों से संबंध अच्छा बनाएं और थोड़ा शांत रहें इस वक्त, नहीं तो आपको वहाँ पर जॉब से रिलेटेड समस्या हो सकती है। आपके पास मौका आएंगे 22 जून से लेके आपके पास 20 जून तक मौका भी आएंगे, लेकिन आपको थोड़े से उस अवधि में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको ऐसा ना हो कि वह जो मौका आप ले रहे हैं उससे बड़ा मौका आप आने वाले समय में खो दें। तो थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके बाद हम आते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि में जो मंगल है वह आपके द्वितीय भाव में इस वक्त होंगे और वह आपके पंचम भाव पर दृष्टि देंगे और आपके अष्टम भाव को और नवम भाव को अपनी अष्टम दृष्टि से देखेंगे। अष्टम भाव में इस वक्त शनि हैं, नवम भाव में गुरु हैं और मिथुन राशि है। मिथुन राशि केंद्राधिपति दोष लगाते हैं गुरु, जो कि भाग्य में है। भाग्य में आपको यहाँ पर देखा गया है कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो रुकावट है वो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप कोई गूढ़ रहस्य वाली विद्या पर या खोज कर रहे हैं, या अगर डिटेक्टिव का लाइव काम कर रहे हैं या कहीं रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आपको टेक्नोलॉजी में जो विश्वास, जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं या टेक्नोलॉजी से कुछ रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है तो वो ज़रूर ही आपके पक्ष में आएगा। यहाँ पर देखेंगे कि जो इस अवधि में आप बहुत ही तेज़ी से कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेशन वाली चीज़ आपके साथ होगी जो कि आपको फ़ायदा करवाएगा, भाग्य को प्रबल करेगा, लेकिन आपको मेहनत यहाँ पर देखा गया है कि करवाएगा ही करवाएगा। और यहाँ पे यह भी देखा गया है कि आपको संतान के पक्ष से थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, संतान के लिए चिंतित रह सकते हैं। अगर यहाँ पर संतान है तो चोट लगने की संभावना है, चोट या घाव लगने की संभावना है इस पीरियड में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने संतान पर। अब हम कर्क राशि पर आते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर पीरियड है वो कैसा रहेगा। कर्क राशि में जो मंगल हैं वह आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं और वह आपके केंद्र में बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो मैं बोलूँगा वो कि जो लग्न से बैठकर चतुर्थ भाव से वो आपके चतुर्थ हाउस को देखेंगे और अष्टम भाव से आयु पर विचार करेंगे और सप्तम भाव से अपने लाइफ पे विचार करेंगे, लाइफ पार्टनर पे विचार करेंगे अथवा पत्नी पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर मैं नींद की समस्या है वो बढ़ सकती है। पत्नी से जो तनाव चल रहे हैं या तनाव चल रहे थे अभी भी वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो थोड़ी संभावना है कि वहाँ पर ध्यान रखिए आप। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 22 जुलाई के बाद जब शुक्र यहाँ पर आपके साथ आएंगे तो यहाँ पर वह रिजल्ट अच्छा लेके आएंगे। जो आपका एक्सपेंडिचर था, जो आपका खर्च चल रहा था वो ज़्यादा था, वो अब कम होगा। कहीं ना कहीं से आप में जो आय की संभावना है वह बढ़ेगी। आपके पास हो सकता है कि जो रोज़गार या व्यवसाय करना चाह रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ एक नया फील्ड मिले वहाँ पे काम करने का, क्योंकि शनि आपके जो कि सप्तम भाव में है, हर शनि आपके लगन पर देख रहे हैं, तो कोई न कोई आप तकनीकी से बहुत ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी आईटी से रिलेटेड फील्ड के लिए अच्छा संभावना दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा उनमें भाग्य की जो कमी चल रही है वो अभी भी चलेगी, क्योंकि आपके गुरु जो कि नवम भाव के स्वामी हैं वह इस वक्त भी जो आपके 8th हाउस में हैं वो भाग्य थोड़ा बहुत कमी रहेगा ही रहेगा। तो आपको 3 बार 4 बार काम करने का मिले, आपको 4 दुगुना काम करें, लेकिन रिजल्ट इस बार आपको मिल गए रहेगा। आपको भूमि से रिलेटेड फ़ायदा रहेगा, आपको भूमि से रिलेटेड फ़ायदा रहेगा। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन से रिलेटेड भी फ़ायदा रहेगा। आपके जो लाइफ पार्टनर है वहाँ से आपका तनाव रहेगा, लेकिन वह आपके प्रेम के लिए जो आपका कह सकते हैं वो वफादारिता वो सदैव ही आप पर अभी भी बनी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको अपना जो बीपी है वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका गुस्सा है उसे थोड़ा कम कीजिए, तो आपका वहाँ पे सप्तम भाव से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, पार्टनर से भी फ़ायदा होगा। तनाव को कम करने की आवश्यकता है इस समय।
उसके बाद हम आते हैं सिंह राशि पर, जो कि सिंह राशि हम कह सकते हैं सबसे अग्नि तत्व प्रधान राशि है। और इस राशि में मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, वह आपके द्वादश भाव में हैं। तो इसका अर्थ यही है कि माता को कष्ट हो सकता है, आपको भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, लेकिन आपको दूर संचार से आपको फायदा मिलेगा। आपको यह भी दिखाया जाएगा कि आपके जो कि शत्रुता व्यवहार चल रहा था, जो कंपटीशन था, जो कॉम्पिटिटर थे आपके, वह दबेंगे, वह आप पर जो लालचन लगा रहे थे वो कम होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर तृतीय दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो वहाँ पर इसका जो प्रभाव अभी तक चल रहा था वहाँ पर कम होंगे। यहाँ पर आपके लिए शुभ फल लेके आएगा। अगर आप बिजनेस में थे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ का इनोवेटिव या इनोवेशन होगा, जिसके कारण आपका जो ये प्रभाव था वो कम होगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अभी जस की तस रहेगी। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको वुमेन्स प्रॉब्लम से संबंधित जो बीमारी थी उसका जो इन्फेक्शन रेट वो थोड़ा बढ़ सकता है। आपको ब्लड से रिलेटेड समस्या हो सकती है, आपको पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जो नर्व से रिलेटेड भी समस्या यहाँ पर जागृत हो सकती है, और पैरों में चोट लगने की भी संभावना इस वक्त ज़्यादा है, इस गोचर काल में ज़्यादा है। यहाँ पर जो आपका खर्चा था वो खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि आपके शुक्र, जो कि आपके दसम भाव के स्वामी हैं, वो आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो आपको उस टाइम थोड़ा सा जो सेविंग मनी है उसका प्रयोग करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर भी इस शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच के लगाइएगा, वरना आपको इसमें नुकसान ही नुकसान मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आपको यह भी संभावना है कि जो जाते जाते यह मास आपके कहीं ना कहीं पैरों पर दाग जरूर दे के जाएगा, पेट पर या पैरों पर दाग दे के जाएगा या निशान दे के जाएगा। तो थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातक आपके इस बार जो मंगल हैं, मंगल ग्रह हैं, मंगल देव हैं, वो आपके एकादश भाव में रहेंगे। शनि आपके पंचम भाव में हैं, जो कि अपने राशि में हैं। तो यहाँ पर संतान से रिलेटेड फायदा तो दिखता है, संतान के प्रति आपका जो प्रेम है ज़्यादा होगा, जिसके कारण उनका जो रवैया है वो थोड़ा गुस्सैल हो सकता है। संतान आपके गुस्सैल हो सकते हैं इस वक्त, तो थोड़ा सा उनको संयम में रखने की आवश्यकता है। आपके लिए यह भी देखा गया है, अष्टम दृष्टि से वो आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर गुरु भी हैं। तो गुरु से रिलेटेड जो कि समस्या है, आपको लीवर से रिलेटेड समस्या है या पेट से रिलेटेड समस्या है, वो बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको खान पान में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कन्या राशि के जातक खान पान के लिए बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं उनको जो स्पाइसी पसंद है, स्पाइसी पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। आपके जो वाणी में कटुता है वो भी बढ़ेगी, थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या वाणी में तीक्ष्णता यह भी बढ़ेगी। तो आपको इस वक्त थोड़ा सा बोलने में गंभीरता रखनी चाहिए। आपको संतान को थोड़ा सा खुद भी संयम रहें, संतान को भी संयम रखें। टेक्नोलॉजी वाइज बोल सकते हैं कि आपके जो संतान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि राहु आपके नवम भाव में हैं, वृषभ राशि में हैं, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र वह भी मंगल के साथ चले जाएंगे। तो ज़रूर है कि आपको भाग्य से कुछ फ़ायदा होगा। और केतु वहीं पर बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, और तृतीय भाव से वो आपके सप्तम भाव और आपके नवम भाव और आपके एकादश भाव जहाँ पर मंगल हैं उसको देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आपके पास अर्निंग का है, काम करने का तरीका है, उस पर आपका फोकस रहेगा। आप यह भी चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप किस तरीके से आपका जो पराक्रम है उसको बढ़ा पाएँ। तो इस वक्त यह आपके लिए अच्छा पीरियड साबित हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं तुला राशि पर। तुला राशिकों के लिए यहाँ पर देखेंगे कि मंगल आपके दसम भाव में है, और दसम भाव से यह आपके चतुर्थ भाव को, आपके पंचम भाव को और आपको स्वयं देख रहे हैं। यहाँ पर यह जो युति है
वहाँ पर देखेंगे शुक्र भी आपके 22 जुलाई को आपके केंद्र भाव में हो जाएंगे, जहाँ पर शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस से रिलेटेड समस्या था या बिजनेस से फ़ायदा आपको हो सकता है। यहाँ पर पिता का भी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा वर्चस्व होगा, आपको वहाँ से भी फायदा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत संतान की तरफ से जो टेंशन चल रही है वो आपको मिलेगा। मदर को कमर से नीचे का समस्या वह उभर सकता है, आपका जो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वह बढ़ सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको अपने हेल्थ पर और अपने माता के हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में आपका जो मंगल है वह आपके नवम भाव में है, नवम भाव में, और वह आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर आप शनि पहले से हैं और शनि आपके पराक्रमेश है यहाँ पर, और वह स्वयं के हाउस में है, और यहाँ से वह दसम दृष्टि से आपके 12th हाउस को, आपके 9th हाउस को और आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो दृष्टिवत संबंध है यह दिखाता है कि आपको व्यवसाय से फायदा हो सकता है, आप में व्यवसाय करने की प्रवृत्ति है वह बढ़ सकती है। और यहाँ पर कुछ दिनों के बाद शुक्र भी आ जाएंगे, और जाते जाते जब मंगल निकलेंगे तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में बुध भी आ जाएगा, जो कि आपका 11th हाउस का स्वामी है और 8th हाउस का स्वामी है। यहाँ पर 9th हाउस में आ जाएंगे, तो व्यवसाय के प्रति जो आपका समर्पण है, वो जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ सकता है, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर अपने पराक्रमेश के कारण राज सरकार में, अपने बोल सकते हैं अपने एरा में, अपने जो समाज है वहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप में लेखनी की जो शक्ति होगी वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, प्रभावशाली हो सकता है। आप जो अपना संवाद है वह अपने अंतर मन से जो निकाल कर वो बाहर में समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वक्त यह आपके लिए उतना अच्छा लेके आ सकता है। आपको अचानक से बिजनेस से फ़ायदा भी देखने को मिलता है। अब हम आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि वालों जातकों के लिए जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव से वह आपके 11th हाउस आई हाउस को देख रहे हैं, द्वितीय हाउस को देख रहे हैं और तृतीय हाउस को देख रहे हैं। द्वितीय हाउस में शनि है, तो रिसर्च के रिलेटेड आपको समस्या, जो रिसर्च के क्षेत्र में है कार्य है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम है वह भी बहुत अच्छा ढंग से कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेद से रिलेटेड या कोई मेडिकल में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रिसर्च में बहुत ही आगे जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर मंगल आपके पंचमेश भी हैं और जो कि अष्टम है, तो संतान की तरफ से आपको चिंता सदैव रहेगी। यहाँ पर आपका जो खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वह भी लगातार बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर छठे भाव का स्वामी जो कि आपके शुक्र हैं, शुक्र आपके साथ अष्टम भाव में आएंगे, तो यहाँ पर संतान से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड, यहाँ पर देखेंगे कि शुगर से रिलेटेड समस्या आपके परिवार में माता को हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत समस्या जो आने की जो प्रबलता है उसे कम करने के लिए आपको मंगल का ऋण मोचक स्तोत्र का या ऋण हरता स्तोत्र का, अंगारक स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है, तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, वरना जो वैवाहिक सुख है यहाँ पर थोड़ा सा कम होने की संभावना है। इसके बाद हम आते हैं मकर राशि की कुंडली पर। अब आते हैं मकर राशि की कुंडली पर। मकर राशि के जातकों के लिए जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव पर है, तो मैं यहाँ पर यह कहता हूँ कि अगर जिन जातकों का विवाह हो रहा है इस वर्ष, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके वैवाहिक लाइफ में, या विवाह के समय आपकी अड़चन आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको संयम के साथ सत्य अपने जो पार्टनर या होने वाली दूसरे तरफ आपका जो परिवार होने वाला है उनको सच्चे बोलें। झूठ बोलेंगे तो यहाँ पर रिश्ता टूट सकता है। चतुर्दृष्टि से ये आपके दसम भाव को देख रहे हैं, अष्टम दृष्टि से आपके द्वितीय हाउस को देख रहा है, तो कुटुंब को भी कुछ ऐसा चीज़ ना बोलें जहाँ से वह गुस्से हो जाए। यहाँ पे आपको अगर विवाह हो जाता है तो आपको भूमि से लाभ, आपको आय से लाभ मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आपको देखते हैं कि मंगल जो कि आपका 11th हाउस के स्वामी हैं और 4th हाउस के स्वामी हैं, तो ज़मीन से रिलेटेड फ़ायदा मिलेगा, वाहन से रिलेटेड फ़ायदा मिलने की संभावना अधिक है। अगर हम अब आते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल यहाँ पर छठे भाव में चले गए हैं, और यहाँ पर शनि आपके
12th हाउस में है, तो शनि मंगल को सप्तम दृष्टि के साथ देख रहे हैं। और जो शुक्र त्रिकोणाधिपति हैं, नवाधिपति हैं, नवमेश हैं, वह आपके साथ आने वाले हैं। तो इसका अर्थ यही है कि माता को प्रॉब्लम होगा, नींद से रिलेटेड आपको हो सकता है कि समस्या हो, आपको हार्ट बीट तेज हो जाए या हार्ट से रिलेटेड जो बीपी से रिलेटेड समस्या है वह बढ़ जाए, आपका ब्लड से रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ है वह बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर आपके लिए यह फ़ायदा है कि आपका जो लोन चल रहा था वहाँ पर रिपेमेंट हो सकती है। अगर कर्जा था तो कर्जा यहाँ पर कम हो सकता है। आपके जो कार्य क्षेत्र में जो आपके कह सकते कंपटीटर थे वो यहाँ पर कम हो सकते हैं। चतुर्थ दृष्टि से आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं मंगल, और मंगल यहाँ पर कर्मेश भी है, तो आपके भाग्य का सपोर्ट यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। किसी न किसी प्रकार आपका जो पराक्रम है वो दवा है, वो इस टाइम एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर वह खुल जाएगा। तो आपका जो कह सकते हैं जो एक मेंटली लेवल है उसे स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे कि मेंटल लेवल इक्वल नहीं करेंगे तो यह जो गोचर पीरियड जाते जाते कहीं ना कहीं आपको टेंशन में दे सकता है। आपका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा डिप्रेशन के अंतर्गत आ सकता है। तो थोड़ा सा संयम रखें और इस पीरियड का जो गोचरीय प्रभाव है उसको सही ढंग से, जो नकारात्मकता थी आएंगी उसको आराम से जाने दीजिए, वहाँ पर उन पर टच मत कीजिए। वहाँ पे अगर टच करते हैं, अगर आप देखते हैं कहीं से फालतू का पंगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको थोड़ा संयम रख के चलने की आवश्यकता है। अगर हम आते हैं मीन राशि के जातकों के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए जो द्वितीय भाव के स्वामी मंगल और जो नवम भाव के स्वामी मंगल हैं वह आपके इस बार त्रिकोण में ही है, आपके पंचम भाव में ही है। तो यहाँ पर आपका भाग्य खुलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संतान से समस्या हो सकती है। आपके संतान बीमार हो सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि कुछ ऐसी समस्या हो सकती है जिससे गंभीर आपको उनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता भी हो सकती है, क्योंकि वह चतुर्थ दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। और यहाँ पर जो द्वितीय हाउस का स्वामी है वह भी अष्टम भाव को देख रहा है, और शनि यहाँ पर तृतीय दृष्टि दसम दृष्टि से देखेंगे आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर कहीं पर कह सकते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसकैरेज की संभावना भी इस वक्त बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको हेल्थ के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस समय आप उसको रोक लें। अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं तो किसी तकनीकी का आविष्कार कर सकते हैं, रिसर्च में आपको फ़ायदा हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे धन जो कि आपको मालामाल कर सकता है। तो यहाँ पर मंगल शुभ फल लेके आएगा, लेकिन संतान के लिए ये थोड़ा सा अशुभ फल है। तो यह थे हमारे राशियों का फल जो कि मंगल के गोचर पर प्रभावित हैं, जो प्रभाव किए हैं मंगल के गोचर पर निर्धारित थे। यह 2 जून से लेके 20 जून तक के गोचर पर निर्धारित हैं। आप लोगों का राशि फल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कोई पर्सनल समस्या हो या किसी चीज़ से आप परेशान हो तो हमारा जो जिज्ञासा एपिसोड है, कार्यक्रम है, उसमें आपके प्रश्नों का हल दिया जा सकता है, हल देते हैं हम लोग। तो आप अगर कोई प्रश्न है, आपका कोई जिज्ञासा है ज्योतिष से संबंधित, तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट या जब भी जिज्ञासा का लाइव होगा तो उसमें आपका प्रश्नों के उत्तर दे दिया जाएगा। और आपको चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे यही करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो नए नए नोटिफिकेशन, जो नए नए वीडियो आ रहे हैं वो आप तक समय पहुंच जाए और आप उससे अवगत हो जाएं कि हमारे जो भूचक्र पर, जो हमारे ब्रह्मांड में जो गति हो रही है, जो एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट हो रहा है, उसका प्रभाव हम मानव पर किस प्रकार से पड़ेगा और किस प्रकार से पड़ता है। और इसको हम प्रेडिक्शन या एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना भी है तो हमारा जो सरल कार्यक्रम है, सरल ज्योतिष का कार्यक्रम है, उसे देख सकते हैं और वहाँ से आप आसानी से सरलता ढंग से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, आप लोग स्वस्थ रहें, धन्यवाद।